स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं हिंदी पर भी कुछ वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैं आपके लिए ये एक वीडियो लेकर आई हूं। चलिए हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भाषा से शुरू करते हैं। पहला अध्याय हमारा किसी भी क्लास का ले लो, फर्स्ट से लेकर 6, 7, 8, 9 तक कहीं भी ले लो। ये पहला चैप्टर ही होता है हमारा हिंदी व्याकरण में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि भाषा क्या होती है। देखिए भाषा क्या होती है, हम जो भी बोलते हैं, हम अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं या हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो हम वो एक माध्यम होता है जिस माध्यम से हम किसी के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं या अपनी बात समझाना चाहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा भी कई प्रकार की होती है। अब बिना भाषा के जो है मनुष्य अपनी बात नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे के संपर्क में रहता है, तो हमें अपनी बात एक दूसरे को समझानी होती है, एक दूसरे तक पहुंचानी होती है। तो भाषा के बिना ना तो हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और ना ही हम उनकी बात को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार इसका क्या मतलब हुआ कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाषा शब्द है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु, संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य ध्वनि को बोलकर अपनी बात कहता है, उसे भाषा कहते हैं। अर्थात जो हम बातें बोलते हैं अपने मुख से, जो भी बात बोलते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो आपको क्या समझ आएगा? कुछ नहीं समझ आ सकता मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब तक मैं उसे बोलकर आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगी तब तक आपको बात समझ नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम अपनी बात को कई प्रकार से जो आपके लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब आपको भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम भाषा के रूप देखते हैं। भाषा के रूप क्या क्या होते हैं। देखिए भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर या लिखकर प्रस्तुत करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो हम अपनी सबसे पहले जब प्राचीन समय में हजारों लाखों साल पहले व्यक्ति को लिखना नहीं आता था, तो वो अपनी बात कैसे करता था? मौखिक रूप से बोलकर। उसके बाद धीरे धीरे उसने लिखना सीखा। तो इसका क्या अर्थ है कि मौखिक भाषा का अर्थ है मुख से निकली हुई बात। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसके बाद लिखित भाषा, इसका दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ है लिखा हुआ, जो भी कुछ भी लिखा हुआ है। अब आप फोन पे भी देख रहे हो, स्क्रीन पे भी ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा लिखित है। तो हम इसे लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं तो इसको हम लिखित रूप कहेंगे भाषा का। तो जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। अब देखिए ये मैंने आपको दो रूप बताए हैं, लेकिन इसका एक तीसरा रूप भी होता है जिसे हम सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। सांकेतिक भाषा का जो है कहीं कहीं वर्णन होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा में हम केवल अपनी बातों को जो है वो इशारों से बता सकते हैं। अब इसका लेकिन कोई इतना अच्छे से जो है हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम इशारा कुछ और बात के लिए करें लेकिन सामने वाला कुछ और समझे, तो इसलिए ये इतना सफल नहीं है।
तो इसके लिए हम सिर्फ दो ही रूप देखते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, इसे सीखना नहीं पड़ता है। कैसे? जैसे जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तो वो सबसे पहले अपने घर में बोलना ही सीखता है, अपने माता पिता से, अपने घर के परिवार के लोगों से। सीधा वो सबसे पहले लिखना नहीं जानता, वो सबसे पहले बोलना जानता है। लोगों को देखता है बोलते हुए, तो फिर वो बोलना सीखता है। तो सबसे मूल रूप जो है वो मौखिक रूप होता है, इसे सीखना नहीं पड़ता। अब हमारी इसके अंदर एक मातृभाषा होती है। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वह रूप होता है जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता और घर के परिवार के लोगों के साथ जो है वो बोलना सीखता है। तो इसे हम मातृभाषा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम अपने घर में अपने परिवार में सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा जो है वो राजभाषा के रूप में भी इसे स्वीकृति मिली है। इसको जो है राजभाषा, अब आप सोचेंगे राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह होती है जिसमें हम अपनी भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में सरकारी तौर पर काम करते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 में भारत सरकार ने इसको राजभाषा घोषित कर दी गई थी। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और वो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। ये 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान ने इनको मान्यता प्रदान की गई है। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा घोषित की गई है। राजभाषा, जैसे कि मैंने आपको बताया, राजभाषा दो शब्दों से मिलकर बनी। राज भाषा अर्थात यानी कि कामकाज की भाषा, जो हम अपने देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें राजभाषा कहते हैं। अब इसके बाद राजभाषा के बाद और आपको मातृभाषा, राजभाषा, ये आपको समझ आ गई होगी इसमें क्या अंतर है। और जो आपको मैंने बताया था कि हमारी हिंदी भाषा को कब मान्यता प्राप्त हुई है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको याद करिए। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो मातृभाषा है उसको कब, हमारी हिंदी भाषा को कब मान्यता मिली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि का अर्थ है लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ। देखिए, जैसे पुराने समय में जो है पहले लोगों को लिखना नहीं आता था, ये लोग जो है अपनी बातें जो है चिन्हों के द्वारा बताते थे। जो लाखों करोड़ों साल पहले लोगों को लिखना नहीं आता था, वो अपनी बात को पहले दीवारों पे या कहीं पर चिन्हों के द्वारा वो अपनी बात को समझाते थे। तो धीरे धीरे अब मनुष्य ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके मुख से जो जो ध्वनि निकलती गई उसको उसने जो है वो चिन्हित कर दिए, और धीरे धीरे जो है वो लिपि का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब क्या है? बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। जो भी हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि है उसको हम लिख दें, और इसके लिखने का जो तरीका होता है उसको हम लिपि कहते हैं। लिपि लिखने का जो है ये तरीका, इसको हम लिपियों के भाषा, कुछ प्रमुख लिपियों के भाषाओं को हम जानते हैं, देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। हर एक भाषा को लिखने की अपना एक तरीका होता है। जो हमारी जो हिंदी भाषा है वह देवनागरी भाषा कहलाती है। ये एक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ होता है कि जिसे हम समझें, जिसे समझा जा सके।
तो हमारी जो भाषा है वो देवनागरी भाषा है। ये एक वैज्ञानिक भाषा है और इसे देवों की भाषा भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी हम फिलहाल इतना ही देखते हैं कि लिपि देखिए, गुरमुखी मतलब पंजाबी भाषा जो है वो उसकी कौन सी लिपि है, गुरमुखी है। और तमिल की तमिल है। और हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और अंग्रेजी, जर्मन, इसकी लिपि रोमन है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए नीचे कि ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप नोट कर सकते हैं कि किसकी कौन सी लिपि है। ये कई बार उसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा आते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ जी, देखिए अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का प्रयोग किस किस रूप में किया जाता है। इसके देखिए, इसके प्रयोग जो है हम 3 रूप में करते हैं। राजभाषा के रूप में, ये कहाँ कहाँ किया जाता है राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग, हिंदी भाषा का उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में। ठीक है, ये राजभाषा के रूप में यहाँ प्रयोग में लाया जाता है हिंदी भाषा को। इसके बाद है द्वितीय भाषा के रूप में। इसका मतलब क्या है कि जो अलग अलग जगह हैं, जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, लेकिन वो दूसरी भाषा भी वहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है, जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा को यहाँ पर दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इनकी अपनी भाषा होती है, इसके साथ साथ ये हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद है संपर्क भाषा के रूप में। तीसरा प्रयोग इसका क्या है, संपर्क भाषा के रूप में। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं जैसे कि दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और पूर्व के जो राज्य हैं उनमें, तो वहाँ पर जो है हम लोग उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, लेकिन वहाँ पर हिंदी भाषा का भी प्रयोग होता है। तो हम इस भाषा के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो आपने देखा हिंदी भाषा का प्रयोग हम किन किन 3 रूपों में कर सकते हैं, राजभाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बोली। बोली क्या होती है। देखिए, बोली जो है, जो हम बोल रहे हैं, हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है। आप देखिए कहीं पर भी जाएंगे, हर छोटी छोटी जगह पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाने पर भाषा जो है चेंज हो जाती है। तो ये एक सीमित क्षेत्र में होती है, ये भाषा जो है हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है। हिंदी बोलियों को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो हिंदी भाषा है उसकी अलग, चलिए अब हम बोली के बारे में जानते हैं। बोली क्या होती है, जो भी हम बोल रहे हैं, अपने हर व्यक्ति की अपनी एक बोली होती है। बोली का अर्थ क्या होता है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्थानीय व्यवहार में, मतलब जहाँ पर जिस स्थान पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर वो अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। ठीक है, तो हर व्यक्ति की जो है अपनी बोली होती है। बोली जो है वो एक बोली का क्षेत्र सीमित होता है, और जो भाषा है, भाषा का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है। बोली में साहित्य नहीं लिखे जाते, और भाषा बोली का उपयोग जो है वो सामान्य बोलचाल में किया जाता है। बोली का कोई मानक रूप भी नहीं होता है, मतलब इसको कोई मान्यता भी नहीं होती है। एक भाषा की बोलियों को जो है परस्पर कोई बोधगम्यता होती है। कहने का मतलब ये है कि हर एक क्षेत्र की अपनी अलग बोली होती है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी का जो है वो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आदि, ये सब जो है वो बोलियां हैं। इसी तरीके से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी आदि, कई सारी मारवाड़ी वगैरह बोली जाती है। बिहार में जो मैथिली, मगधी, भोजपुरी, ये बिहार में बोली जाती हैं। और पहाड़ी
में गढ़वाली, कुमाऊंगी, मेडियाली आदि बोलियां बोली जाती हैं। दक्षिणी में बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्र आदि में ये सारी बोलियां जो है वो ये बोली जाती हैं। तो हर एक क्षेत्र की अपनी बोली होती है और ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है इनका बोलने का तरीका जो है वो चेंज होता जाता है, बदलता जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बोली किसे कहते हैं। तो आज मैंने आपको भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, इसके कितने रूप होते हैं, और मातृभाषा, राजभाषा और बोलियों भाषा को कितने रूप में और कहाँ कहाँ प्रयोग में किया जा सकता है वो, और बोली किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ ये बोलियां बोली जाती हैं। मैंने आपको ये बताया कि हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसको मान्यता कब मिली। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी भाषा के व्याकरण में और भी जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए, उनको भी बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।